हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि हाउ टू क्रिएट लेजर। ठीक है। फिर लेजर में जो भी है अमाउंट ओपनिंग बैलेंस का एंट्री कैसे करना है वो समझाया था। तो आज जो है आज मैं दिखाने वाला आज मैं जो समझाऊंगा वो है एंट्री वाउचर, जिसको हम लोग बोलते हैं वाउचर एंट्री। ठीक है, वो समझाऊंगा अभी। तो वाउचर एंट्री जो है, वाउचर एंट्री हम लोग एंट्री करते हैं इसमें अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग इन्फो में तो हम लोगों ने क्या क्या लेजर बनाया था। ठीक है, अभी अकाउंटिंग वाउचर में आके हम लोग एंट्री करेंगे। इन्वेंटरी का अभी नहीं, इन्वेंटरी बाद में आएगा। तो अकाउंटिंग वाउचर में वाउचर्स क्या, जहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वाउचर्स। देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ वाउचर्स। इनमें अलग अलग तरह के एंट्री करेंगे हम लोग। ठीक है, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जर्नल, परचेज एंड सेल। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरीके के अलग अलग वाउचर से जहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, अभी रिसिप्ट वाउचर जो है, रिसिप्ट वाउचर में हम लोग अगर कुछ भी रिसीव कर रहे हैं, कैश मतलब कैश अगर आ रहा है, कैश हो या चेक हो, अगर आ रहा है तो वो हम लोग रिसिप्ट में करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बेचा, मुझे रिटर्न में पैसा मिला, तो वो आएगा रिसिप्ट में। पेमेंट, पेमेंट में अगर मेरा पैसा या चेक जा रहा है वो पेमेंट में आएगा। कॉन्ट्रा में कौन सा है, कॉन्ट्रा में आएगा ओनली कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अभी कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास मैंने क्या किया, मैंने कैश मेरे पास है 10,000, मैंने वो 10,000 कैश जाके मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, मेरा देखा जाए तो मेरा कैश कम हो रहा है, लेकिन वो कैश एक्चुअली मेरे से जा नहीं रहा है, वो बस ट्रांसफर हो रहा है कैश टू बैंक। तो इस तरह के ट्रांसफर जो है कैश टू बैंक, या फिर बैंक से अगर मैं उठा के लेके आता हूँ पैसा तो बैंक टू कैश, या फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अगर ट्रांसफर करते हैं, तो इस तरह के एंट्री हम लोग किसमें करेंगे, कॉन्ट्रा में। कैश टू बैंक, बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक, ये आएगा कॉन्ट्रा ट्रांसफर, मतलब कॉन्ट्रा जो है उसमें आएगा। ठीक है, एंड देन देयर इज जर्नल। जर्नल में आएगा किसी तरह का एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन मतलब कुछ एक वैल्यू का लेन देन हुआ, वैल्यू आया या वैल्यू कम हुआ, लेकिन वो फिजिकली कैश या चेक से आ नहीं रहा है, इस तरह से नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिप्रिसिएशन मैंने समझाया था। डिप्रिसिएशन का मतलब एक टेबलेट लैपटॉप का मान के चलो वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, तो मुझे वो लैपटॉप का कम जो डिप्रिसिएशन मुझे दिखाना पड़ रहा है, तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा, ऑब्वियसली इससे तो कुछ वैल्यू निकल के तो जा नहीं रहा है ना पैसा, कि मैं वो पेमेंट में दिखाऊंगा ऐसे कुछ। तो इस तरह का एंट्री जो है वो हम लोग जर्नल में करते हैं। जर्नल में अगर जिसमें कैश बैंक कुछ नहीं आता है, वो किस में आएगा, जर्नल में आएगा। ठीक है, और भी एंट्री है जैसे कि जब एसेट्स अगर कुछ सेल करते हैं, हम लोग एसेट्स अगर कुछ सेल करते हैं और किसी को वो क्रेडिट में सेल करते हैं, तो वो जर्नल में आएगा। ठीक है, परचेज में स्टॉक, स्टॉक आइटम मतलब जो स्टॉक्स तो पता है आपको, जो हम लोग रखते हैं बेचने के लिए, वो उसका परचेज अगर करते हैं तो वो परचेज में आएगा, और स्टॉक का सेल होगा तो वो सेल में। अभी परचेज, सेल्स और रिसिप्ट पेमेंट में डिफरेंस है। रिसिप्ट में अगर हम लोग कुछ बेच के हम लोगों को पैसा मिल रहा है, लेकिन वो जो हम लोगों ने बेचा है वो स्टॉक अगर होता है तो वो परचेज में मतलब सेल्स में आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर स्टॉक नहीं है तो रिसिप्ट पेमेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन में अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं एक इजी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको समझना कैसा है कि स्टॉक क्वेश्चन में स्टॉक है कि ये है, मैंने अगर बोला कि कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर परचेज किया मैंने, ऐसा कुछ बोला कि कितना पीसेस कितना करके, ऐसा कुछ है नहीं है, तो डायरेक्ट वो किस में आएगा, वो पेमेंट में आएगा, क्योंकि मेरा पैसा जा रहा है, मैंने कंप्यूटर परचेज किया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 5 पीसेस ऑफ कंप्यूटर परचेज 12,000 ईच, इसमें देखो क्वांटिटी, उसका प्राइस सब कुछ दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन, मतलब अगर स्टॉक है तो स्टॉक का क्वांटिटी प्राइस सब कुछ दिया रहता है। जब क्वांटिटी प्राइस सब कुछ दिया रहेगा तो ही हम लोग उसको स्टॉक पकड़ेंगे, पकड़ के उसको सेल्स एंड परचेज में एंट्री करेंगे। नहीं तो हम लोग किसमें करेंगे, डायरेक्टली रिसिप्ट पेमेंट में। समझ में आ रहा है? ओके, तो एग्जांपल दिखा, ये जो वाउचर्स के साइड में जो F6 F5 F4 F7 F9 F8 है, ये इनका शॉर्टकट है। ठीक है, ये मतलब इन कीज में क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा वो वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी लैपटॉप्स में डायरेक्टली ये F4 F5 का जो फंक्शन कीज है वो डायरेक्टली काम नहीं करता है। आपको FN बोल के नीचे कंट्रोल के साइड में एक FN बोल के एक बटन रहेगा, एक की रहेगा, उसमें प्रेस करके आपको एक साथ मतलब दबाना है, तो ही जाके वो काम करते हैं किसी किसी लैपटॉप में। आप लोग अगर नहीं काम नहीं करता है तो उसके लिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो अभी मैं दिखाता हूँ उसको कैसे करना है। ऑब्वियसली मैंने ये सब दिखा दिया, मैं अभी फिर से नहीं दिखाऊंगा, मैं पुराना कंपनी में ही काम कर रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाओ, अकाउंटिंग वाउचर में मैं आ गया, ठीक है। देखो ये मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने वो बनाया था, लेजर बनाया था, बिल्डिंग कैपिटल फर्नीचर ये सब बना हुआ है देखो। तो और एक चीज, अगर एंट्री करना है, एंट्री में मैंने पहले जब लेजर बना रहा था तभी बताया था, एंट्री के टाइम में अगर मुझे कुछ कोई अगर नाम चाहिए, कोई अगर अकाउंट हेड चाहिए, वो मुझे लेजर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान के चलो मैंने नहीं बनाया तो यहाँ पे मैं शॉर्टकटली बनाने का वो तरीका भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो लेकिन एक डिफरेंस क्या है, देखो शॉर्टकटली हम लोग जब बनाएंगे तब हम लोग ओपनिंग बैलेंस नहीं डाल सकते, ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन नहीं आता है नीचे हम लोग, इसलिए हम लोग शॉर्टकटली बनाते। अगर ओपनिंग बैलेंस देना है तो आप वहाँ पे जाके बनाओ, जैसे कि मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो पहले जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, देखो कमेंस बिजनेस विथ कैश। कमेंस बिजनेस का मतलब क्या है? कमेंस बिजनेस का मतलब है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इसको कैसे एंट्री में कैसे क्या करें इसको। तो देखो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिजनेस स्टार्ट होने से क्या हो रहा है, पैसा बिजनेस में आ रहा है कि पैसा बिजनेस में जा रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि ओनर को और बिजनेस को, दोनों को आप लोगों को अलग अलग पकड़ना है। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, ये दिमाग में रखना है। ओनर और बिजनेस एक नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ओनर के तरफ से देखूं तो मेरा पैसा जा रहा है ऑब्वियसली, ओनर, अगर मैं ओनर हूं तो। लेकिन एज ए बिजनेस पैसा तो बिजनेस में आ रहा है। अगर बिजनेस 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है ना। और हमको क्या करना है, ओनर के मतलब ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख के हम लोग को हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ये बात दिमाग में रख लो, मतलब फिट कर लो दिमाग में, ठीक है। ओनर कुछ भी करे उसको हम उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हिसाब किताब हो रहा है तो दैट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। तो हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी बिजनेस के तरीके, मतलब बिजनेस का होना चाहिए। तो कमेंस बिजनेस विद कैश मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो बिजनेस में पैसा आने से क्या हो रहा है, बट मैंने क्या बताया था, इस वाउचर में से कौन सा है, पेमेंट या रिसिप्ट। अगर पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट में, तो रिसिप्ट का क्या है, F6। अभी कौन सा वाउचर ओपन है, देखो पेमेंट दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मुझे चाहिए कौन सा, रिसिप्ट। रिसिप्ट का क्या है, F6। F6 में प्रेस करो तो आ गया, देखो रिसिप्ट वाउचर आया, रिसिप्ट वाउचर नंबर 1, ठीक है। अभी यहाँ पे CR और DR, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इस तरह से CR DR ना आके यहाँ पे 2 बाई रहेगा कुछ, और यहाँ पे कुछ एक अकाउंट बोल के कुछ एक रहेगा। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना है, F12 में F12 प्रेस करना है। F12 में प्रेस करके ये दिख रहा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, इसको नो कर देना है। ये मेरा नो है इसलिए मेरा इस तरह का कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को आता है तो सिंगल एंट्री मोड जो है इसको नो करना है, इसको नो रखना है। और ये जो है यूज CR DR जो है इसको यस करना है, ठीक है। इसको यस कर दोगे तो इस तरह से मेरा अभी जो जैसे दिखा रहा है इस तरह से आएगा, क्लियर। अभी मुझे एंट्री करना है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कैपिटल मेरा आया है ना, मतलब कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस बिजनेस विद कैश में 2 रहेगा, 2 मेरा लेजर रहेगा, 2 अकाउंट हेड रहेगा, एक है कैश, ऑब्वियसली कैश आ रहा है। और ये जो पैसा आ रहा है वो क्या है, वो कैपिटल है। तो मैंने क्या बताया था, कैपिटल हमेशा क्रेडिट में होता है। अभी ये कैपिटल क्रेडिट में होने का मैं कारण बता देता हूँ आप लोगों को। कैपिटल क्रेडिट में इसलिए होता है ना क्योंकि कैपिटल को बिजनेस अपना नहीं मानता है। मैंने क्या बताया था कि हम लोग हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू किसका होगा, बिजनेस का होगा। तो बिजनेस के नजरिए से देखा तो कैपिटल जो है ना वो उसका नहीं है, कैपिटल उसमें किसी ने दिया है, मतलब ओनर ने दिया है। तो वो उसको कभी ना कभी इसको रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए कैपिटल को वो अपना एसेट मान के ऐसे नहीं रखता है, वो अपना इसको कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में रखता है। इसलिए कैपिटल जो है वो हमेशा क्रेडिट में होता है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो क्या है CR में क्या होगा, कैपिटल। कैपिटल तो मैंने बनाया था लेजर, अगर मेरा कैपिटल लेजर बनाया हुआ नहीं है तो मैं लिखूंगा तो नहीं आएगा। देखो हाँ पहले से बना हुआ है ऑलरेडी, इसलिए आ गया क्योंकि मैंने बनाया था लेजर, ऑब्वियसली बनाया था तो आ गया। मैं एंटर करूंगा, एंटर करके ये एक्चुअली ये जो करंट बैलेंस नीचे दिखा रहा है ना, ये अगर ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ रहता है तो दिखाता है यहाँ पे। या फिर मैं आपने एक बार एंट्री किया, मैंने मान के चलो मैंने अभी एक बार एंट्री, मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, मैंने एंटर किया 1 लाख। फिर से अगर जब मैं कैपिटल का एंट्री करूंगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि बैलेंस कितना है नहीं है। तो ऑब्वियसली मैंने ये जब पिछले वीडियो में मैंने जब कैपिटल का वो बनाया था, मैंने उसका ओपनिंग बैलेंस दिया था 2 लाख का, इसलिए दिखा रहा है कि करंट बैलेंस 2 लाख। तो ये इसमें ध्यान नहीं देना है, ये तो आपका बढ़ता मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा, मतलब जितना ट्रांजेक्शन होगा वो ऊपर नीचे होता रहेगा, इसमें ध्यान नहीं देना है।
ये तो आपका बैलेंस फिगर जो है वो बता रहा है, एक पर्टिकुलर अकाउंट हेड का कितना करंट बैलेंस है नहीं है वो दिखा रहा है, करंट बैलेंस। ठीक है, तो मेरा कैपिटल, इसको आप लोग तो न्यूली करोगे इसलिए ये कुछ दिखा, मतलब नया कंपनी बना के करना तो ये सब कुछ दिखाएगा नहीं। न्यू मतलब ये अकाउंट हेड का नया एंट्री है ना, तो क्या आएगा इसमें 1 लाख हो गया। फिर एंटर किया, अभी आया डीआर, एंटर करूंगा तो डीआर में क्या आएगा, कैश। ऑब्वियसली कैश तो मैंने पहले से बना हुआ रहता है, ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही। अब यहाँ से सर्च करके ले लो कैश, 1 लाख हो गया। ठीक है, एंटर करो। नरेशन, अकाउंटिंग में नरेशन बहुत ज़रूरी है, जब हम लोग कॉपी में लिखते विखते हैं तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नरेशन मतलब ये जो पर्टिकुलर एंट्री है वो क्या है, वो नरेशन में आपको बताना है। नरेशन में हम लोग वो पर्टिकुलर एंट्री के बारे में बताते हैं कि एंट्री में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब एक जो है ब्रीफ देते हैं उसके बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और हम लोग नरेशन जो लिखते हैं वैसे लिखते हैं, बीइंग देके, बीइंग, BEING, बीइंग, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड या फिर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख, ऐसे लिखना है। ये नियम है, हम लोग लिखते हैं ऐसे। ठीक है, बीइंग ऐसे ऐसे करके, अगर कुछ परचेज हो तो बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स, ऐसे ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है आपको। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ ऐसे, मैं कुछ लिखने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए मैं बस रख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। फिर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एंटर, तो मेरा एक एंट्री हो गया। ठीक है, रिसीट में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। देखो अभी इसमें परचेज गुड्स बोला है, ठीक है वो गुड्स है, लेकिन आपको कुछ पता है क्या, आपको मैंने क्या बोला कि जब हम लोग परचेज सेल्स में कब एंट्री करेंगे, जब आपको क्वांटिटी प्राइस सब पता हो। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी वांटिटी कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, आपको कुछ पता नहीं कि क्वांटिटी क्या है, कितना, कुछ पता है क्या, कुछ पता नहीं है आपको। गुड्स भी अगर क्या क्या गुड्स है, कुछ नाम है नहीं है, तो आप सेम वो भी एंट्री किसमें, हम लोग परचेज है तो किसमें करेंगे, पेमेंट में करेंगे। परचेज हो तो पेमेंट में, क्यों, क्योंकि मेरा पैसा जा रहा है। पेमेंट का क्या है, F5 में प्रेस करो, आ गया पेमेंट। ठीक है, तो अभी एंट्री कैसे करेंगे, देखो इसमें तो हमको नाम भी पता नहीं हम लोग ने क्या परचेज किया, बस बोला कि परचेज गुड्स, तो हम लोग क्या नाम देंगे, परचेज दे देते हैं। तो परचेज होने से कुछ आ रहा है कि जा रहा है, व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट। परचेज जो है उसको एक सामान पकड़ते हैं, सामान, चीज, और चीज किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो मेरा परचेज करने से आ रहा है ना, तो वो आएगा डेबिट में, हम ऊपर में डेबिट है। ये जो डेबिट क्रेडिट जो हम लोग कॉपी में जब लिखते हैं तो डेबिट हमेशा ऊपर रहता है, क्रेडिट हमेशा नीचे रहता है। लेकिन ये जो वाउचर एंट्री है, वाउचर एंट्री में चेंज होता रहता है। जब हम लोगों ने वो किया था थोड़ी देर पहले जो एंट्री किया था रिसीट में, तब क्रेडिट ऊपर था, अभी पेमेंट के में डेबिट ऊपर है। तो वो आपको देखना है, देख के एंट्री करना है। तो डेबिट में क्या आएगा, परचेज, मैंने क्या बताया, कोई भी नाम दे दो, मैं परचेज दे रहा हूँ। ऑब्वियसली अभी वो कुछ नाम पता नहीं ना, इसलिए हम लोग परचेज का नाम, अगर कुछ लिखा होता कि परचेज कंप्यूटर तो हम लोग कंप्यूटर लिखते, पता नहीं इसलिए हम लोग परचेज दे रहे हैं, परचेज, परचेज। ठीक है, परचेज का अंडर क्या आएगा, परचेज अकाउंट आएगा। अगर कंप्यूटर होता तो हम लोग क्या देते, फिक्स एसेट दे देते, ऐसे ऐसे देते। परचेज का दे दिया हम लोगों ने, परचेज अकाउंट। अभी इस तरह का कुछ नहीं करना है, बस एंटर एंटर करते जाओ। हाँ, और एक चीज, ये शॉर्टकट जो मैंने अभी शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, ये शॉर्टकट का अभी ये दिखाता हूँ आप लोगों को फंडा, ये शॉर्टकट का फंडा दिखाता हूँ। परचेज बोल के कुछ है क्या, पहले से बना, ये परचेज रिटर्न बना हुआ है, लेकिन परचेज नहीं है बना हुआ। मुझे परचेज बनाना है, परचेज बनाना है, लेकिन PUR लिखूंगा, परचेज लिख के एंटर करूंगा तो नहीं होगा, परचेज रिटर्न आ जाता है, क्योंकि परचेज रिटर्न एक बना हुआ है, परचेज बोल के कुछ बना हुआ नहीं है मेरे यहाँ पे। तो मुझे परचेज बनाना है, तो मैं परचेज कैसे बनाऊंगा, तो परचेज बनाने के लिए अभी ऑब्वियसली मुझे तो वो लेजर में जाके बनाने का तरीका तो है ही, एस्केप करके बाहर चले जाओ, फिर अकाउंटिंग फॉर लेजर बना सकते हो। शॉर्टकट दिखाता हूँ, शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट सी, क्या है, ऑल्ट सी इज द शॉर्टकट। ऑल्ट सी से जाके हम लोग अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेजर क्रिएशन दिख रहा है, लेजर क्रिएशन, सेम वो जो लेजर क्रिएट करने का जो पेज था जहाँ पे हम लोग अकाउंट उसमें जब ओपन करते थे, सेम टू सेम पेज है। लेकिन डिफरेंस क्या, मैंने क्या बताया था कि शॉर्टकटली जब हम लोग कुछ करेंगे तो यहाँ पे वो नहीं आता है, ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, नाम दे दिया परचेज, PURCHASE, परचेज दे दिया। अंडर आएगा परचेज अकाउंट, ऑब्वियसली परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का अंडर में आता है। फिर एंटर कर दो, एंटर, एक्सेप्ट। अभी यहाँ पे नेम ऑफ आइटम वगैरह पूछेगा, वो छोड़ दो, वैसे हम लोग को पता ही तो है नहीं ना, तो क्या करेंगे, छोड़ो। परचेज कितना परचेज किया हम लोगों ने, 50,000, 50,000
दिया, एंटर। अभी आएगा क्रेडिट, एंटर करके यहाँ पे आओ। अभी क्या आएगा, ऑब्वियसली परचेज किया, अभी तो कुछ कैश तो लिखा हुआ है, तो कैश को सिलेक्ट करो, एंटर। नरेशन लिखना है, एंटर करना है, खत्म, ठीक है। फिर आता है सोल्ड गुड फॉर कैश सेल्स में डिपॉजिट। अभी अगर डिपॉजिट कैश इन टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखो इसमें ना मेरा पैसा जा रहा है ना मेरा पैसा आ रहा है। मैंने क्या बताया था कि जब कैश टू बैंक, बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक होगा तो वो कॉन्ट्रा में आएगा। कॉन्ट्रा का क्या है, कॉन्ट्रा का है F4 में प्रेस करो तो कॉन्ट्रा आ गया। तो ऊपर में क्या क्रेडिट है। अभी आपको क्रेडिट कौन सा डेबिट कौन सा निकालना पड़ेगा। इसमें पहले देखो लेजर क्या क्या है। क्वेश्चन है कि कैश हम लोगों ने स्टेट बैंक में डिपॉजिट किया, तो लेजर दो बनता है, एक है स्टेट बैंक, एक है कैश। मतलब आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में इफेक्ट क्या क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है। स्टेट बैंक का इफेक्ट हो रहा है, कैश इफेक्ट हो रहा है। मेरा पैसा जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, स्टेट बैंक में जा रहा है, तो कैश जा रहा है मेरा। व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट के हिसाब से व्हाट गोज आउट, तो कैश व्हाट गोज आउट होने से क्रेडिट। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नाम है, नाम किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या था, रूल्स क्या था, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो अब जब मैं पैसा जाके पैसा जो रख रहा हूँ जाके बैंक में, तो वो तो उसके लिए तो व्हाट कम्स इन हुआ ना, व्हाट कम्स इन होने से डेबिट। तो मेरा स्टेट बैंक हो गया डेबिट, कैश हो गया क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या आएगा, कैश, ऑब्वियसली कैश पहले से है ही। कितना कितना अमाउंट है, 40,000, ठीक है। एंटर करता हूँ डेबिट में। स्टेट बैंक तो कुछ है नहीं मेरे पास, तो शॉर्टकट यूज करूंगा। अगर मेरे पास अगर लेजर होता तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट सी। अगर यहाँ पे बोल स्टेट बैंक का एक ओपनिंग बैलेंस होता तो मुझे यहाँ पे ना जाके एस्केप करके बैक जाके अकाउंट इन्फो में जाके बनाना पड़ता, क्योंकि मैं ओपनिंग बैलेंस देना है ना। लेकिन यहाँ भी तो ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं इसमें, तो मैं डायरेक्टली बना लूंगा। SBI बैंक हमेशा बैंक अकाउंट अंदर में आएगा, एंटर। और ये अगर अकाउंट होल्डर नाम वाम जो भी देना है, एंटर एंटर करते जाओ, फिर डन आ गया। फिर एंटर नरेशन। ये जो है, ये अगर ये जो है उन्होंने जमा किया है ना, कितना अमाउंट जमा किया, ट्रांजैक्शन टाइप ये दिखा रहा है। अगर ये कैश का है, ये चेक अगर हम लोगों ने डिपॉजिट किया होता तो इस तरह का, अगर बैंक ये सब, तो जो जमा किया हम लोगों ने कैश जमा किया वो कितना रहता है ना, 2,000 का कितना, वो सब मतलब जो फॉर्मेलिटीज जो है बैंक में पैसा जमा करने का जो सब, वो सब इसमें भी है, करना पड़ता है। मैं हम लोग ऐसे दिखा रहा हूँ, फिर एंटर कर दो, हो गया, डन, क्लियर। कॉन्ट्रा का अभी एक जर्नल का दिखा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जर्नल का इसमें क्वेश्चन कुछ शायद है नहीं, हाँ जर्नल का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन दिखाता हूँ जर्नल का। मान के चलो अभी क्वेश्चन है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि है मान के चलो, ठीक है। अभी मैंने रवि से गुड्स परचेज किया है, ऐसे मान के चलो। तो ना तो ये स्टॉक में है, स्टॉक में अगर होता तो मैं ऑब्वियसली दे देता, लेकिन ये स्टॉक में नहीं है। गुड्स परचेज किया किससे, गुड्स छोड़ो, कंप्यूटर मान के चलो मैंने परचेज किया रवि से, कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर परचेज किया है। ये तो क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, पुराना जो क्वेश्चन है इसमें से ले सकते हैं, हाँ ये वाला देख सकते हैं। फर्नीचर 5,000 का प्रवीण से मैंने क्रेडिट बेसिस पे सेल किया। तो इसमें देखो, ना तो मैं इसको परचेज सेल्स में कर सकता हूँ क्योंकि ये स्टॉक का नहीं है, और ना ही पेमेंट रिसिप्ट में होगा। पेमेंट रिसिप्ट में क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। पेमेंट रिसिप्ट में ओनली कैश ट्रांजैक्शन हम लोग इंसर्ट मतलब एंटर कर सकते हैं। कैश ट्रांजैक्शन नहीं है तो पेमेंट रिसिप्ट में एंटर होगा ही नहीं। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, दिखाने से समझ में आएगा आप लोगों को। तो मान के चलो ये सेल फर्नीचर में से पैसा आ रहा है, तो हम लोग नॉर्मली हम लोग किसमें करते, अगर करना होता पेमेंट रिसिप्ट में, तो रिसिप्ट में, रिसिप्ट क्या है, F6 में चले गए, F6 में जाके क्रेडिट में हो गया। किसको सेल कर रहे हैं, क्या क्या सेल कर रहे हैं, फर्नीचर सेल कर रहे हैं ऑब्वियसली। फर्नीचर मेरे पास पहले से बना हुआ है, मैं फर्नीचर को ले लेता हूँ। कितने का फर्नीचर है, मान के चलो 50,000 का फर्नीचर है। एंटर किया मैंने, डेबिट में मैंने दे देता हूँ, इसका नाम है प्रवीण। तो प्रवीण तो है नहीं, यहाँ पे बना लेता हूँ, कंट्रोल C, प्रवीण, PRAVIN, प्रवीण। अभी प्रवीण जो है वो है, उसको हम लोग सेल कर रहे हैं ना। सेल करने से, अगर सेल कर रहे, सेल करने से मतलब उससे हमको पैसा मिलेगा, मतलब ही इज आवर डेटर, ठीक है। और अगर हम लोगों ने प्रवीण से परचेज किया होता, मतलब हम लोगों को उसको पैसा देना है, तो ही विल बी आवर क्रेडिटर। अगर हम लोगों को पैसा मिलेगा तो सामने वाला डेटर है, और अगर हम लोग पैसा देंगे तो सामने वाला क्रेडिटर है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। और फिर अंडर में देखो, अभी डेटर क्रेडिटर का क्या है, सन्ड्री बोल के ऑप्शन, सन्ड्री मतलब मैंने बताया था लमसम, तो अभी ये डेटर है तो सन्ड्री डेटर मैंने दे दिया, एंटर।
बाकी मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन है, अभी बिल बाय बिल का ये ऑप्शन आपको नो रखना है, इसको बिल बाय बिल का भी कोई जरूरत नहीं है, इसको नो रखना है, ठीक है। ये बाद में समझाता हूँ ये क्या है, ये नहीं चाहिए अभी, नो वो रखो, बाकी एंटर एंटर करते जाओ, एंटर करो, डन, ठीक है प्रवीण। अभी मैं जाके जब एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो बोलेगा कि नो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो ये जो है एंट्री मैं फिर से एंटर करूंगा, फिर से फर्स्ट से आ जाएगा, मतलब ये एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका एक्सेप्ट नहीं होगा आपका। इसलिए हम लोग किस में एंट्री करेंगे, हम लोग जाएंगे कॉन्ट्रा जर्नल में, क्यों, क्योंकि जर्नल में ही इस तरह का एडजस्टमेंट एंट्री होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी मैं जो है सेल्स और परचेज का नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी स्टॉक का आप लोगों को पहले स्टॉक समझना पड़ेगा, फिर सेल्स एंड परचेज का, ठीक है। तो अभी किस में आए, जर्नल में जाओ, F7 में जाने के बाद पहले डेबिट दोनों डेबिट दिखा रहे हैं ना, आपको ठीक करना पड़ेगा कैसे। तो पहले क्या है, हम लोगों ने सेल किया तो डेबिट में क्या, डेबिट में फर्नीचर नहीं आएगा, डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा प्रवीण, क्योंकि प्रवीण को हम लोगों ने सेल किया, और प्रवीण रिसीवर है, तो रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, तो प्रवीण आ गया रिसीवर, प्रवीण कितना है 50,000 मान के चलो, ठीक है। एंटर करूंगा, और ये DR को आपको बनाना है CR बना के, क्या है प्रवीण, सॉरी कैश नहीं, सॉरी फर्नीचर, हो गया खत्म। अगर आपको चेक करके देखना है कैसे एस्केप करना है, बार बार बता रहा हूँ, आप मेरी तरह माउस यूज मत करो, चेक कैसे करोगे, एंट्री चेक करने के लिए एस्केप करके बाहर जाओ, बाहर जाके यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन है, डिस्प्ले में जाओ, डिस्प्ले में जाके डेबुक का ऑप्शन है, डेबुक में जाओ, डेबुक में जाने से दिखा देगा। मैंने तो कोई डेट कुछ डेट वाइज शॉर्ट नहीं किया था, सभी एक डेट में, इसलिए सभी दिखा रहा है। कभी कभी क्या होता है, मतलब अगर आप डेट वाइज करोगे तो डायरेक्टली नहीं दिखाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, Alt F1 सॉरी Alt F1 नहीं है, Alt F2 करके यहाँ से सब डेट को हटाना है, सब डेट को हटा के आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट जब हटा दोगे तो सब आ जाएगा एक साथ। अगर आप डेट मेंटेन करके करते हो तो एक ही डेट के बस दिखाएगा, सब नहीं आएगा। तो आपको Alt F2 करके यहाँ से फ्रॉम भी हटाना है, टू को भी हटाना है, गायब कर देना है, गायब कर देने से क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा। लेकिन मैंने तो एक ही डेट में किया, इसलिए सभी नॉर्मली एक ही डेट में दिखा रहे हैं, समझ में आया। वाउचर टाइप है, कौन सा कितने नंबर वाउचर में है, सब दिखा रहे हैं, क्लियर, समझ में आया। तो आई होप एंट्री आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वाउचर जो लेजर है वो और ये दोनों मिला के आपको काम करना है, तो दोनों को एक साथ, दोनों को अगर देखोगे तो उसको देखो फिर ये देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ओके बाय।